Hello बच्चों, let's read the question. Three simple harmonic motion in the same direction having the same amplitude A and the same period are superposed. If each differs in phase from the next by 45 degree, then A, the resultant amplitude A 1 plus square root 2, B, the phase of resultant motion relative to the first is 90 degree. C, the energy associated with the resulting motion is 3 plus 2 root 2 times the energy associated with any single motion, and last one is the resulting motion is not simple harmonic. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equation of displacement in simple harmonic motion, और जिसको हम यहाँ पे SHM के नाम से भी जानते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है SHM में, इट इज गिवन एज y इक्वल्स a sin omega t plus phi. Here a is the amplitude of the given motion, omega is the angular frequency and phi is the phase difference. Now हमारे पास यहाँ पे तीन सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखे हैं जो सेम डायरेक्शन में है, जिनका एम्पलीट्यूड स्मॉल a है और टाइम पीरियड सेम है. ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनती है उसको लिखें तो इट विल बी y1 इक्वल्स a साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर एक सिग्नल दूसरे से 45 डिग्री से फेज डिफर कर रहा है. तो हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारे पास पहला सिग्नल है इसका जो फेज है इट इज गिवन एज माइनस ऑफ 45 डिग्री. तो जो दूसरा सिग्नल हमारे पास बनेगा एम्पलीट्यूड सेम बनेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड भी सेम है, तो ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी, प्लस इसमें यहाँ पे 45 डिग्री ऐड हो जाएगा क्योंकि फेज डिफरेंस हमें 45 का रखना है. तो जैसे हम इसमें यहाँ पे 45 ऐड करेंगे इसका जो फेज बनेगा इट विल बी 0, एंड थर्ड वन विल बी a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री. तो तीन हमारे पास यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली है. अब हम यहाँ पे एक एक करके जो हमसे ऑप्शन में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे देखेंगे. नाउ a is the resultant amplitude is 1 plus square root of 2 into a. तो अगर हमें यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे जो तीनों हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दे रखी है इनको यहाँ पे ऐड कर देते हैं. इट विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3. इनका यहाँ पे वेक्टर सम होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का भी इफेक्ट पड़ेगा. तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा इट विल बी y1 की जो वैल्यू है a साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री प्लस y2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी a साइन ओमेगा टी, और जो थर्ड आएगा इट विल बी a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री. नाउ यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा a साइन a माइनस b, इट विल बी साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. दैट इज a का काम यहाँ पे ओमेगा टी कर रहा है और b इज 45 डिग्री. प्लस a तो हमने कॉमन ले लिया है तो ये बनेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे साइन a प्लस b का अगर फॉर्मूला यूज करें ओमेगा टी प्लस 45 के लिए इट विल बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. तो अगर हम सिमिलर टर्म्स को देखें कॉस ओमेगा टी साइन 45 इट इज विद माइनस साइन और कॉस ओमेगा टी साइन 45 इट इज विद प्लस साइन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहां से वी कैन राइट द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी a इंटू साइन ओमेगा टी कॉस 45 यहाँ पे भी हमारे पास है एंड साइन ओमेगा टी कॉस 45 हियर इट इज ऑल्सो रिटर्न. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस 45 डिग्री प्लस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे अगर हम इसको 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दे तो ये बन जाएगा कॉस 45 होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से √2 से
2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी साइन ओमेगा टी को कॉमन लेने के बाद इट विल बी ए साइन ओमेगा टी 1 प्लस रूट 2। अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करके लिखे तो ये इक्वेशन बनेगी a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बन गई आफ्टर द सुपरपोज्ड ऑफ द 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करें जो गिवन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है तो इट इज द एम्पलीट्यूड, ये पूरा हमारे पास यहाँ पे a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये पूरा हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड बन गया रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सो इट विल बी a, इसको हम कैपिटल A से दिखा रहे हैं, a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हमसे जो ऑप्शन में पूछा गया था द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द फेस ऑफ रिजल्टेंट मोशन रिलेटिव टू द फर्स्ट इज 90 डिग्री। नाउ हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें वाई आर इक्वल्स a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो पूरा एम्पलीट्यूड आ गया। इसका जो यहाँ पे फंक्शन बन रहा है इट इज साइन ओमेगा टी और यहाँ पे जो फेज है ये 0 है। साथ में हमारे पास जो फर्स्ट सिग्नल है इट इज a साइन ओमेगा टी माइनस 45। तो अगर हम यहाँ पे इनके बीच का फेज डिफरेंस देखें फॉर ऑप्शन बी, जो फेज डिफरेंस आएगा बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट सिग्नल वो हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन the phase difference of resultant motion relative to the first is 90 degree, it is incorrect one. Next is the energy associated with the resulting motion is 3 plus 2 root 2 times the energy associated with any single motion. तो जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में देखने को हमें मिलती है। तो from here the energy of resultant सिग्नल और रिजल्टेंट हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है इट इज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड और जो रिजल्टेंट सिग्नल था इसका जो एम्पलीट्यूड है इट इज a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका ये यहाँ पे स्क्वायर के बराबर हमें देखने को मिलेगा। और कोई भी अगर हम एक सिग्नल उठा लें क्योंकि हर किसी का एम्पलीट्यूड सेम है सो वी कैन से एनर्जी ऑफ एनी वन सिग्नल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर हम दोनों का यहाँ पे रेशियो ले लें इट विल बी एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ एनी वन सिग्नल, इट विल बी इक्वल टू द प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के बाद जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएंगे उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। इट विल बी a स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, इट विल बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करें इट विल बी 1 प्लस 2 रूट 2 और ये बन जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एनर्जी ऑफ द सिंगल मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टिंग मोशन इज 3 प्लस 2 रूट 2 टाइम्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी सिंगल मोशन, इट इज करेक्ट वन। लास्ट इज द रिजल्टिंग मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन बनी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इट इज a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास सिमिलर है बाय द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी नो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है इट इज a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो सारी हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है। एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे a इंटू 1 प्लस रूट 2 के बराबर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर और फेज यहाँ पे 0 के बराबर हमें देखने को मिल रहा है। सो वी कैन से इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ऑप्शन डी will also incorrect. So from the given question हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन A and ऑप्शन C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.